इस वीडियो में हम लोग मेघा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले मेघा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर में भी हम लोग वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले भी वीडियो वेन डायग्राम से ही संबंधित था, तो उस वीडियो के अंदर में भी इसी टॉपिक को एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किए। यहाँ पे कुछ और यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन तो पढ़ाएंगे ही, जो कल के वीडियो के अंदर में हमने पढ़ाए थे उससे रिलेटेड तो ये प्रश्न है ही है, और इसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा टाइप का एक और अलग टाइप का वेन डायग्राम से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देखिए, इसी तरह से बात दिया रहेगा, और ये जो क्वेश्चन है 2024 ईस्वी के अंदर में बिहार राज्य के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे आप बिहार से या किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, आपके सिलेबस के अंदर में वेन डायग्राम है। जिस तरह से हम पढ़ाएंगे उसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आपको श्योर एग्जाम में आएगा ही एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे देगा, उस पर आधारित 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दिए गए आरेख, आरेख का मतलब इस फिगर को देख करके, इस चित्र को देख करके नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए। कह रहा है इसको अध्ययन कीजिए, इसको पढ़िए एवं नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर इसको पढ़ करके और इसके नीचे में जो प्रश्न दिया गया है उसका जवाब देने के लिए, उसका जवाब पूछ रहा है, जवाब देने के लिए कह रहा है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ये विकल्प में से चुनिए। तो उस स्थिति में देखिए, ये डिनोट कर रहा है त्रिभुज, क्या डिनोट कर रहा है, त्रिभुज डिनोट कर रहा है चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि चाय पीने वाले, ये क्या है, चाय पीने वाले व्यक्ति, ये चाय पी रहा है। त्रिभुज के अंदर में जो भी होगा वो चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद देखिए, ये जो है चतुर्भुज कहिए, चतुर्भुज के अंदर में ये क्या हो जाएगा, आयत में हो जाएगा। ये आयत प्रदर्शित कर रहा है कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। इसके बाद देखिए, ये क्या है, ये एक वृत्त प्रदर्शित कर रहा है कॉफी पीने वाले, ये कॉफी पीने वाले, कॉफी पीने वाले। यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है, कितना क्वेश्चन बन सकता है। और जब यहाँ से एक क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो उससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ देखिए, चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछा जा सकता है। इस प्रश्न के अंदर में देखिए कितने तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने कितने तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जब पूछेगा कि चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए, तो चाय वाला घेरा त्रिभुज जो यहाँ पे है, ये त्रिभुज क्या प्रदर्शित कर रहा है, चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो इस त्रिभुज के अंदर में जितना भी संख्या होगा, जितना भी व्यक्ति होगा, वह चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे देखिए चाय कितना आदमी पी रहा है, 10, 20, 30, 30, 10, 40, 10, 47, 47 3, 50 हो गया, 50, 10, 60, 2, 62, 62, 7 कितना हो गया, 69। यानी कि इसमें अगर पूछता चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो उसका जवाब क्या देते हैं, 69। यानी कि इसको काउंटिंग करके, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर में जो भी संख्या है ना, वह चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या है। जिसके अंदर मान के चलिए कहेगा कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, कॉफी किसको प्रदर्शित करता है, तो सर्कल को, एक वृत्त को, तो वृत्त के अंदर में जो भी संख्याएं होगी वह कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी। बात को धीरे धीरे आसानी से समझते जाइए ना। इसमें मान के चलिए कहता कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो कॉफी क्या प्रदर्शित कर रहा है, कॉफी वृत्त को प्रदर्शित कर रहा है। तो वृत्त के अंदर में जो भी संख्या होगी वह कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे 20, 30, 50, 50, 25, 75, 75, 5, 80, 2, 82, तो 82 हो गया, 82, 5, 82, 5, 87, 87, 10, 97। यानी कि इसमें पूछता कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये कॉफी प्रदर्शित कर रहा है वृत्त। तो सर्कल के अंदर में जो भी व्यक्ति आएगा तो वो कॉफी जरूर पिएगा। तो इसके अंदर में कितना आता है, 97, यानी कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 97। अगर इसमें पूछता कोल्ड ड्रिंक पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो कोल्ड ड्रिंक क्या प्रदर्शित कर रहा है, एक आयत, यानी कि उसको चतुर्भुज बोलिए चाहे आयत बोलिए। तो आयत के अंदर में जितने भी संख्या होगा वो क्या पिएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 20, 30, 50, 50, 40, 90, और 90, 10, 100, 107, 107, 107 हो गया, 107 और 10 कितना हो जाएगा, 127, 127, 5, 27, 3, 30, 2, 32, यानी कि 132 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इतने सारे क्वेश्चन आ सकता है जिसके बारे में पूछा जाएगा। तो
वो उसमें किंतु परंतु नहीं है, डायरेक्ट पूछ रहा है। इसका मतलब उसके अंदर में जो भी रहेगा वो उस व्यक्ति की संख्या को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे हम आपको धीरे-धीरे एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ से बात पकड़ लीजिएगा तो आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। अब आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस हिसाब से जिस हिसाब से ये प्रश्न दिया है, जिस हिसाब से प्रश्न आंसर माँग कर रहा है, प्रश्न किस तरह से दिया गया है, उसके आधार पर चलते हैं। इतने सारे क्वेश्चन को हम समझा दिए, अब आइए सीधे प्रश्न पर। ऐसे व्यक्ति की संख्या जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, जो केवल कॉफ़ी, अब कॉफ़ी के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं पिया हुआ जाना चाहिए ना, सिर्फ कॉफ़ी पीना चाहिए। तो इससे पहले जो वीडियो हम बताए हैं उस वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर जब इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा ना तो आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी ना। और उसके साथ ही साथ मैथ का भी वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं, इसके बाद साथ ही साथ साइंस का भी वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए कंटिन्यूस होकर के तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मान के चलिए कह रहा है क्या, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, तो केवल कॉफ़ी, तो केवल कॉफ़ी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 20 देखिए, 20 यहाँ पे देखिए 25 देखिए। आप बोलिएगा सर जी आप कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या तो इस सर्कल के अंदर में जितने भी संख्या रहेगा वो कॉफ़ी पी सकता है, नहीं, ये 7 जो है कॉफ़ी भी पी रहा है, इसके साथ ही साथ 7 त्रिभुज के अंदर में भी ना है, ये चाय भी पी रहा है, 15 कॉफ़ी भी पी रहा है, लेकिन 15 इसके साथ ही साथ चाय भी पी रहा है। वहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, सिर्फ कॉफ़ी पीना चाहिए। तो कॉफ़ी ये 20 किसी के अंदर में नहीं है, 25 किसी के अंदर में नहीं है। किसी के अंदर का मतलब क्या हुआ, ना तो ये किसके अंदर में, ना तो ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर में है, ना ही चाय के अंदर में है। तो 20 और 25 इतना ही व्यक्ति है जो केवल कॉफ़ी पीते हैं। भाई 30 को क्यों नहीं लिए? आप बोलिएगा सर जी कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या तो कॉफ़ी पीने वाले इस सर्कल को प्रदर्शित करता है। कॉफ़ी इस सर्कल के अंदर में जितने व्यक्ति हैं सब कॉफ़ी पी रहा है, तो आप सबको लेना चाहिए, सबको क्यों नहीं लेंगे? यहाँ पे प्रश्न कह रहा है केवल कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो 15 और 7 ये तो कॉफ़ी भी पी रहा है, 15 तो कॉफ़ी भी पी रहा है, इसके साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है। 30 तो कॉफ़ी भी पी रहा है, इसके साथ ही साथ 30 जो है घेरा के अंदर में, किस घेरा के अंदर में आ रहा है? जिस घेरा के अंदर में आ रहा है वो भी पी रहा है, यानी कि 30 जो है कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी रहा है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के घेरा में है। अब 15 जो है, 15 कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, इसके बाद चाय भी पी रहा है, इसके साथ साथ कॉफ़ी भी पी रहा है, तीनों चीज़ पी रहा है 15 देखिए ना सबके अंदर में ना है। 15 देखिए सर्कल के अंदर में भी है, वृत्त के अंदर में भी है, 15 देखिए त्रिभुज के अंदर में भी है, और 15 देखिए ये कोल्ड ड्रिंक वाला के अंदर में भी है, यानी कि ये तीनों के अंदर में है, ये तीनों के अंदर में है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों चीज़ क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तीनों चीज़ पी रहा है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक, चाय और कॉफ़ी, ये तीनों चीज़ को पी रहा है कौन, ये 15। भला हम कैसे पता करते हैं जो ये तीनों पी रहा है, तीनों के अंदर में ये है। देखिए यहाँ पे ये जो 15 है, ये देखिए यहाँ पे ये इसके अंदर में भी आ गया, किसके अंदर में, ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर में आ गया। ये जो 15 है ये देखिए यहाँ पे, ये 15 जो है ये त्रिभुज के अंदर में अभी आ गया। ये जो 15 है ये यहाँ पे देखिए ये वृत्त के अंदर में भी आ गया, ये तीनों के अंदर में आ जाता है। तो 15 ऐसे व्यक्ति की संख्या है जो तीनों चीज पीता है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे व्यक्ति की संख्या जो चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स तीनों पीते हैं, तो 15 ही एक ऐसा व्यक्ति है। अब इसके बाद देखिए जो केवल कॉफी पीते हैं, तो केवल कॉफी पीते हैं 20 और 25, 20 25 45 हो जाएगा। 45 क्या हो जाएगा, जो सिर्फ कॉफी पी रहा है ना। इसके साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की संख्या जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो चाय और दो कॉफी दोनों पीछे, तो देखो चाय वाला के लिए ये हो गया और कॉफी वाला के लिए ये हो गया। तो कॉमन पॉइंट ये नहीं मिला, कॉमन पॉइंट ढूंढना प्रारंभ कीजिए। चाय और कॉफी दोनों पीता है, तो चाय और कॉफी दोनों पीने का मतलब दोनों का कॉमन बिंदु। यहाँ पे चाय और कॉफी पीता है, 15 7 22 नहीं होगा। चाय और कॉफी, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स मना कर रहा है, चाय और कॉफी दोनों पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स मना कर रहा है। तो चाय और कॉफी यहाँ देखिए, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, चाय और कॉफी साथ व्यक्ति ने पिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ना। इस हिसाब से ऑप्शन को भी देख रहे थे, 15 7 22 है ये नहीं है, ऑप्शन को भी नहीं देखेंगे। चाय और कॉफी, देखो यहाँ पे चाय और कॉफी, चाय वाला के यहाँ से ये घेरा हो गया और कॉफी वाला का ये घेरा हो गया। आप देखिए 15 क्यों नहीं लिए भाई, 15 चाय भी पी रहा है, कॉफी भी पी रहा है, इसके साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है। यहाँ पे प्रश्न कोल्ड ड्रिंक वाला नहीं कह रहा है, इसलिए 15 नहीं लिए, जो कह रहा है उसी के अनुसार समझ चलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे। और इससे पहले अगर यहाँ पे समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, नहीं समझे, तो वैसे आप कमेंट कर सकते हैं, सर जी हम नहीं समझे। और जब इससे पहले वाला जो वेन डायग्राम से संबंधित जो वीडियो बनाए थे उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो इससे संबंधित क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और जब समझ रहे हैं तो देखिए अभी, फिर इसके बाद देख लेना है। अब आइए ये क्वेश्चंस तो समझा, यहाँ पे देखिए बोर्ड के अंदर में जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हो, ये 2024 ईस्वी के अंदर में आपके बिहार राज्य के अंदर में इस तरह से वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह वेन आरेख चुने, वह वेन आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाता है। राज्य दे दिया, जिला दे दिया, शहर दे दिया है। तो भाई
किसी भी स्टेट के अंदर में, किसी भी राज्य के अंदर में जिला तो होगी ही, और उस जिला के अंदर में छोटी छोटी शहर भी होगी। यानी कि इसी राज्य के अंदर में जिला भी होगा, इसी जिला के अंदर में, जिला को ही शहर कहा जाता है, कई जिला को शहर के रूप में जानते हैं। यानी कि राज्य का क्या होगा, बड़ा आकृति, इसी ये राज्य हुआ, इसी राज्य के अंदर में क्या होगा, जिला होगा, इसी जिला के अंदर में क्या होगा, शहर भी न होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ना। बात को इस तरह से दिया हुआ रहेगा, और उस दिए हुए बात को आपको समझना है, उसको परखना है, बेहतर कंसेप्ट के साथ समझना है, और फिर समझने के हिसाब से आपके जो समझ कहेगा उसी के हिसाब से आपको ये वेन डायग्राम को चुनना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सी आकृति कमीज पतलून कपड़े को के बीच को संबंध को सही सही दर्शाता है। कह रहा है कौन सी आकृति कमीज पतलून कपड़े के बीच के संबंध को सही सही दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे कमीज का मतलब क्या हुआ, शर्ट, पतलून का मतलब क्या हुआ, पैजामा, और कपड़ा, कपड़ा तो ये दोनों को कह सकते हैं। यानी कि कपड़ा के अंदर क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे क्या होगा, कुछ कंसेप्ट की बात है। यहाँ पे बोलिएगा सर जी आपने इस तरह से इसको क्यों दर्शाए। अब मान के चलिए आप इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, ये बड़ा कर लेते, इसके अंदर में छोटा छोटा कर देते। ये छोटा छोटा कब करते हैं, यानी कि ये बड़ा क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये बड़ा प्रदर्शित कर रहा है, इसके अंदर में ये दोनों आ जाएगा, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम रहता तब, दोनों जब सेम रहता इसी के अनुसार से ये बनता, तब इसको क्या करते, इसके अंदर में डाल देते। तब अंदर के अंदर में क्यों डालते हैं, अंदर के अंदर में इसलिए किसी भी राशि को या किसी भी चीज को डालते हैं क्योंकि यह इससे बना है फिर उससे बना है, तब अंदर के अंदर में डालते हैं। रुको एक बात समझो, हमारे कहने का मतलब क्या हुआ। आप बोल सकते हैं सर जी इसको अंदर ये अंदर क्यों डाले, आप इस तरह से क्यों नहीं किए। इस तरह से इसलिए नहीं किए क्योंकि राज्य के अंदर में जिला आएगा, और जिला के अंदर में, तब राज्य के अंदर में जिला, जिला के अंदर में। अब देखो, अब बोलेगा सर जी क्या इसका भी उसी तरह का डायग्राम हो सकता है। यानी कि क्या, यहाँ पे देखिए कमीज पतलून कपड़ा, कपड़ा के अंदर में ये दोनों चीज आएगा क्या, कमीज के अंदर में पतलून आएगा। हम ये जानते हैं कपड़ा ही इसको कहा जाता है, किसको, कमीज और पतलून को कपड़ा ही कहेंगे। लेकिन कमीज और पतलून में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ ये जानते हैं ये दोनों कपड़े हैं। देखो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए बढ़िया तरीका से, इसको सही तरीका से किस तरह समझेंगे। हाँ ये जानते हैं ये दोनों क्या है, कपड़ा ही है, लेकिन पतलून के अंदर में कमीज नहीं ना आएगा। पतलून का मतलब पैजामा, और शर्ट का मतलब ऊपर में ना पड़ता है, पैजामा नीचे में ना पहनते हैं। तो ये दोनों कपड़ा ही है, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग जब रहेगा तब उसको क्या कहेंगे, ऐसे करेंगे। यानी कि हम मानते हैं ये जो है कपड़ा के अंदर में ही आएगा क्या, ये पैजामा आएगा, यानी कि पतलून आएगा, इसके साथ ही साथ कमीज आएगा। लेकिन कमीज और पैजामे में अंतर न है, हम ये जानते हैं कमीज और पैजामा क्या है, कपड़ा है, लेकिन ये दोनों के अंदर में है, अंतर है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर। ये ए हो गया ऑप्शन नंबर, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसके साथ ही साथ यहाँ पर डी ऑप्शन में इस तरह से लिख लीजिए। डी तो होगा ही नहीं ना, उसके अंदर में थोड़ी आता है। जिसके अंदर में सब कुछ आते रहता है किसी राशि के अंदर में, तब उसको इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से लिखने का मतलब इसके अंदर में ये आया, इसके अंदर में ये आया, राज्य के अंदर में जिला आता है, जिला के अंदर में शहर आता है, इस तरह का बात आएगा। सब बात ये इससे बना है, फिर ये इससे बना है, इससे बना है, इस तरह से बात रहेगा, तब इस तरह का डायग्राम देंगे ना। तो बात को, कंसेप्ट को समझते जाइए, नहीं तो दिक्कत होगा। नहीं तो पता चला सब में इसी तरह का लगाइएगा, इसी तरह से उल्टा पुल्टा लगा दीजिएगा ना, तो उल्टा पुल्टा लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए वह वेन आरेख चुने जो नीचे दिए गए वर्गों का सबसे रूप दिखाता है। देखिए यहाँ पे श्रीलंका, भारत, एशिया दे दिया है। दूसरा नंबर देखिए बिहार, पटना और सिक्किम दे दिया है। इसमें आपको चूजना है, इसमें आपको चुनना है इसका वेन आरेख कौन सही होगा। श्रीलंका, भारत, एशिया। तो श्रीलंका, भारत ये एशिया महादेश के अंतर्गत आता है ना, ये एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। तो एशिया महादेश क्या हो गया, एक बड़ा हो गया, क्योंकि इसी महादेश के अंदर में कई सारे कंट्रीज आता है। यहाँ देखिए इसको हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। श्रीलंका, भारत, क्या श्रीलंका में भारत है या भारत में श्रीलंका है, नहीं ना है। हम ये बात जानते हैं एशिया महादेश के अंदर में ये दोनों आता है, तो ये दोनों आता है एशिया महादेश के अंदर में। तो एशिया महादेश एक बड़ा हो गया, जिसके अंदर में वो छोटी छोटी चीज आएगा वो बड़ा होगा। किसी के अंदर में मान कर चलिए काम कीजिएगा, आप ही सोचिए किसी लेबर सब जो किसी के अंदर ही में काम करता है, किसी ठेकेदार के अंदर में काम करता है, तो जो इसके अंदर में काम करता है तो वो तो बड़ा होगा, सच में वो बड़ा होगा, तब ना आप किसी के अंदर में काम कर रहे हैं। यदि आप बड़ा रहते तो आप किसी के अंदर में काम करवाते, तो आप लोग किसी को अंडर में रख करके काम करवाते। तो कोई जब बड़ा रहेगा तो उसके अंदर में जो छोटा व्यक्ति रहेगा वही काम करेगा, जो छोटा रहेगा वही रहेगा। एशिया क्या है, एक बड़ा महादेश है, इसी के अंदर में क्या है, ये दोनों देश है। तो ये दोनों देश सेम रहता तब इस तरह का बात देते हैं।
इस तरह का बात देते हैं, क्योंकि दो गो है तब इस तरह का बात दे। ये दोनों देश तो आता है एशिया महादेश के अंदर, लेकिन ये दोनों देश क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब इस तरह का होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से देखिए बिहार, पटना, सिक्किम। बिहार की राजधानी पटना, तो बिहार के अंदर में पटना आएगा, तो बिहार के अंदर में पटना आएगा, इसका मतलब बिहार को एक बड़ा आकृति से बड़ा सर्कल से डिनोट करेंगे, तो बिहार के अंदर में बड़ा सर्कल, बिहार के अंदर में क्या आ जाएगा, पटना आ जाएगा। तो बिहार एक राज्य हुआ, राज्य के अंदर में एक राजधानी हो गया, राज्य के अंदर में राजधानी होता है। इसके साथ ही साथ सिक्किम तो अलग हो गया, तो वो अलग हो गया, तो उसको अलग छोड़ दिए, इन्हें इसके अंदर ही में रख देंगे, इसके अंदर में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पूरे अलग है, तो पूरे अलग है तो इसको अलग ही कर दिए। तो उस स्थिति में इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग समझते जाइए, आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। 5-10 क्वेश्चन को लेकर के आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, वहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन आए, और आता ही है और आएगा, देखिएगा ना, आप जब एग्जाम दीजिएगा ना, तो ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं, सब एग्जाम में आया हुआ है इसी टाइप का। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, वही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, आप देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, वह वेन आरेख चूज कीजिए। यहाँ पे जो है आरेख को चूज करना है, कार, चूहा, लकड़ी, ये तीनों अलग अलग है। जब तीनों अलग अलग है तो इसका फिगर भी क्या होगा, वेन आरेख भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि सेम रहता तब उसके अंदर, किसी के अंदर में आते रहता तब ना इस तरह का बात करते, इसी के अंदर इस तरह का बात करते। यानी कि मान के चलिए, जिस तरह से हम आपको बताए, किसी के अंदर मान के चलिए भारतीय बताए, इसके बाद श्रीलंका बताए या एशिया बताए, तो एशिया महादेश के अंदर में ये दोनों देश आता था, तब न इसके अंदर में रखते थे। यानी किसी का अंदर में आएगा तब न रखेंगे, और जब किसी का अंडर ही में आएगा, जब सबसे बेमेल रहेगा, तो उसी में अलग अलग करना पड़ेगा। ये कार, चूहा, लकड़ी, क्या कार चूहा हो सकता है या चूहा लकड़ी हो सकता है, होता तब न मन के उसके अंदर में रखते हैं। जब हो ही नहीं सकता है, अलग अलग पूरे हैं, तो उस स्थिति में अलग अलग कीजिएगा, तो अलग अलग हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मिनट, दिन, महीना, कई मिनट मिला करके घंटा बनता है, कई घंटा मिला करके दिन बनता है, उसी दिन से क्या बनता है, महीना बनता है। यानी कि महीना वाला बॉक्स, महीने के अंदर में क्या आएगा, महीने के अंदर में आएगा दिन, और उसी दिन के अंदर में आएगा क्या, मिनट आएगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक बेहतरीन तरीका समझिए, महीने के अंदर, महीना के अंदर में सब कुछ आ रहा है, ये दोनों आ रहा है, महीना के अंदर में ये दोनों ना आ रहा है, तो महीना जिसके अंदर में आएगा तो वो तो बड़ा होगा, उसी महीना के अंदर में दिन, उसी दिन के अंदर में मिनट भी आता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, पक्षी, तोता, चमगादड़। यहाँ पे देखिए, तोता तो पक्षी है, तोता हो गया, इसके बाद जो है चिड़िया चुनमुन के अंदर में मैना हो गया, कौवा हो गया, ये सब क्या है, पक्षी तो है। तोता पक्षी ये क्या है, तोता, तोता को गिना जाता है पक्षी के अंदर में, लेकिन चमगादड़ को हम पक्षी नहीं कहेंगे। तो पक्षी के अंदर में क्या हो जाता है, पक्षी क्या हो जाएगा, पक्षी एक बड़ा हो गया, क्योंकि इसके अंदर में आता है तोता, तो तोता छोटा हो गया, यानी कि जिसके अंदर में आएगा वो छोटा होगा। तो पक्षी के अंदर में क्या हो गया, तोता, पक्षी, तोता किसको कहते हैं, पक्षी ना। अब इसके बाद चमगादड़ अलग हो गया, तो यहाँ देखिए अलग हो गया, तो उसको अलग ही करते हैं, अलग वाला चीज को अलग ही अलग करके देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब देखिए, पति, पत्नी, परिवार, एक परिवार के अंदर में पति पत्नी दोनों आता है, तो एक परिवार के अंदर में, अब ये दोनों सेम रहता तब ना इसके अंदर में, फिर इसके अंदर में, यानी कि पति को, पति से ही पत्नी निकलता है, या पत्नी से ही पति निकलता है, तब ना उसके अंदर में डालते रहते हैं। हाँ, लेकिन ये बात जानते हैं, परिवार के अंदर में ये दोनों आता है, तो परिवार के अंदर में ये दोनों आता है, तो इसका मतलब ये दोनों को धर दिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ना। तो कितना विद्यार्थी जनरली कंफ्यूजन में रहता है, इस तरह का बात कब आएगा, तो इस तरह का बात कब आएगा, जब तीनों अलग अलग रहे, जब तीनों अलग अलग रहे, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग से प्रदर्शित करेंगे, तीनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगा, तीनों एक दूसरे का अंदर में नहीं आएगा, तो तीनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब कितना विद्यार्थी ये भी कंफ्यूजन में रहता है कि इस तरह का बात कब देंगे सर, इस तरह की बात कब देंगे, ये बड़ा होगा, बड़ा के अंदर में छोटका, छोटका के अंदर में फिर तीसरा आते रहेगा, सबके अंदर में आते रहेगा, अंदर में आते रहेगा, तब उसको तीनों के अंदर में इस तरह से बात लिखते हैं। इस तरह का बात आने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर में ये आया, फिर इसके अंदर में ये आया, तब इस तरह का बात, क्या पति पत्नी के अंदर में आएगा या पत्नी पति के अंदर में आएगा, नहीं ना, परिवार के अंदर में ये पति पत्नी आता है, ये दोनों चीज सेम रहता तब ना ना। अब आइए ना, कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि क्लियर कट आपको वेन डायग्राम में कहीं पर भी दिक्कत ये नहीं आए। किसी भी स्टेट से आप क्यों ना बिलोंग करते हैं, आप यदि हमारे दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम आपको इस बात की भरोसा देते हैं। यहाँ देखिए, आप इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, आ नहीं सकता, आया हुआ है, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त, और इसके बाद त्रिभुज हो गया,
वृत्त का मतलब क्या हुआ, वृत्त का मतलब देखिए, वृत्त का मतलब ये हुआ, चतुर्भुज का मतलब ये हुआ, और त्रिभुज का मतलब क्या, ये तीनों राशि एक दूसरे के अंदर में है, तीनों राशि अलग अलग है। जब तीनों राशि अलग अलग रहेगा, एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, तो उस स्थिति में तीनों अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। तो इस तरह से बात को आप समझिए, जब तीनों अलग अलग हो जाए तो अलग अलग कर देंगे, जब किसी के अंदर में आ जाएगा तो उसके अंदर में, जब सब किसी के अंदर में, ये इसके अंदर में फिर ये इसके अंदर में, तो उस स्थिति में इस तरह का डायग्राम बनेगा। किस तरह का, किस तरह का, इस तरह का। जब सब कुछ इसके अंदर में ये, इसके अंदर में ये, इसके अंदर में ये, तब इस तरह का, ये तीसरा नंबर जो सी नंबर का ऑप्शन देख रहे हो, इस तरह का बात होगा। इस तरह का डायग्राम में टिक मारेंगे। जब हम कर हैं उसी अनुसार से करते जाइएगा, आपको एग्जाम में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी ना। तो बात को समझिए। अब देखिए यहाँ पे पुरुष पिता एडवोकेट, पुरुष पिता और एडवोकेट में यहाँ पे देखिए आपको वेर आरोप चुनना है। तो देखिए यहाँ पे सभी पुरुष क्या होगा, पिता होगा, सभी पुरुष पिता तो होगा, ये कंफर्म है। लेकिन सभी पुरुष का एडवोकेट हो सकता है, एडवोकेट मतलब पदाधिकारी हो सकता है, एक अधिकारी हो सकता है। सभी पुरुष बाप बनेगा, ये बात तो जानते हैं, सभी पुरुष बनेगा ही आगे चल के, सबका तो शादी होगा ही। अब कुछ कुछ अपवाद में होता है, शादी नहीं करता है, उधर उधर उसको उधर से मिल रहा है तो शादी क्या करेगा। जैसे सलमान खान के बारे में, वो शादी नहीं किया, इसका मतलब इधर उधर नहीं कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। तो लेकिन एक बात है, सभी पुरुष जो कहिएगा, सभी जो है, सभी पुरुष जो कहिएगा जो नौकरी ले लेगा, एडवोकेट बन के जाएगा, एडवोकेट का मतलब वकील और जो बन जाएगा, इस तरह का बात नहीं है। तो सभी पुरुष, पुरुष के अंदर में क्या आएगा, पिता आएगा। सभी पुरुष, पुरुष के अंदर में क्या आएगा, पिता तो एबे करेगा, पुरुष के अंदर में ये पिता तो एबे करेगा। लेकिन सभी पुरुष जो कहिएगा पिता होगा, पिता होगा, लेकिन सभी पिता जो कहिएगा एडवोकेट होगा, ऐसी जरूरी नहीं है। सभी पिता जो, सभी के बाप जो कहिएगा आप किसाने होगा, ऐसी बात नहीं है। सभी के बाप को कहिएगा पिता जो कहिएगा, सभी को पिता कहिएगा जो किसाने होगा, या सभी को पिताजी शिक्षक होगा, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन ये तो बात है, एडवोकेट मतलब पुरुष तो है, पुरुष ही है एडवोकेट, लेकिन वो पिता तो सभी पिता तो नहीं हो सकता है, कौन एडवोकेट नहीं हो सकता है। अगर मतलब इसके अंदर में एगो और जो है सर्कल वृत्त देने का मतलब क्या हुआ, सभी पिता एडवोकेट हो सकते हैं। इसके अंदर में अगर इस तरह का बात दे देंगे तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। सभी पिता क्या होगा, एडवोकेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। सभी पिता मान के चलिए वकीले होगा, सभी पिता जज होगा, नहीं हो सकता है। तो लेकिन सभी पुरुष जो है पिता होगा, और सभी पुरुष पिता नहीं होगा। कुछ पुरुष ऐसे होगा जो एडवोकेट होगा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। एक बार और बेहतरीन तरीके से हम समझाते, समझिए। कह रहा है पुरुष पिता, सभी पुरुष, पुरुष के अंदर में पिता तो एबे करेगा, पुरुष के अंदर में पिता तो होबे करेगा। और सभी पिता तो आप मान के चलिए एडवोकेट तो नहीं हो सकता है। अगर सभी पिता एडवोकेट होता है तो इसके अंदर में एक और वृत्त डालते, तो इस तरह का बात नहीं होगा। तो सभी पिता एडवोकेट नहीं हो सकता है। तो पिता के अंदर में मतलब कि पिता से पहले आ गया पुरुष, तो कुछ पुरुष जो होगा, कुछ पुरुष जो होगा एडवोकेट हो सकता है, कुछ पुरुष एडवोकेट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का बात दे दिए। यहाँ पे ये डायग्राम देने का मतलब एडवोकेट, ये इसके अंदर में डालें, इसके अंदर में ये क्या है, पुरुष है। तो कुछ पुरुष जो है एडवोकेट हो सकता है, ये एडवोकेट हो गया, ये एडवोकेट एडवोकेट को क्या देखिए थोड़ा ये पुरुष के अंदर में घुसा है ना, इसका मतलब जो है ये पुरुष को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि ये पुरुष जो है एडवोकेट के अंदर में, यानी कि कुछ पुरुष जो है वो एडवोकेट हो सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। आंख कान संवेदी अंग, संवेदी अंग का मतलब क्या हुआ, जो हमें पर्यावरण से, वातावरण से सूचना कलेक्ट करके दे। अगर आप इसके बारे में बेहतरीन तरीका से जानना चाहते हैं तो आप हमारे ही वीडियो के अंदर में हमने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझा दिया है, इसी चैनल पर अपलोड है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ग्राही क्या है, चाहे ग्राही कहिए चाहे संवेदी अंग कहिए, इसके बारे में हमने एक बेहतरीन तरीका से समझा दिए हैं। तो उस वीडियो को आप लोग सर्च कर लीजिएगा आज ही के दिन में, ग्राही क्या है GKS स्टडी सेंटर, तो वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को जब देखिएगा तो ग्राही क्या है आपको, अब ग्राही कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ग्राही के अंदर में कौन कौन से अंग आते हैं, आपको एक बेहतरीन तरीका समझ में आ जाएगा और समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है ना, तो ग्राही अंग यानी कि संवेदी अंग की संख्या 5 होती है। आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सब क्या है, एक संवेदी अंग है, यानी कि इसको संवेदी अंग के अंदर में ये रखा जा सकता है। आँख कान क्या दोनों का काम सेम है, तो दोनों का सेम नहीं है, तो इसकी स्थिति में क्या होगा, इसका अलग अलग फिगर बनेगा, जब अलग अलग रहेगा तो उसका अलग अलग फिगर बनाएंगे। लेकिन ये आंख कान संवेदी अंग के अंदर आता है, तो इसलिए संवेदी अंग के अंदर में इसको डाल दिए। बात को समझिए, जब अलग अलग रहेगा
तो उसको अलग अलग फिगर बनाएंगे, क्योंकि आँख का काम कुछ और है देखना, और कान का काम क्या है सुनना। तो इस स्थिति में ये दोनों अलग अलग है, तो इसका अलग अलग फिगर बनाएंगे। लेकिन ये दोनों अंग को कहते हैं हम लोग संवेदी अंग, यानी कि संवेदी अंग के अंदर में ये दोनों आ गया, आँख कान। बात को समझ में आ रहा है? बात तो समझ में आ रहा होगा ना? आएगा क्यों नहीं, इतना बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं ना। जब अलग अलग आएगा तो उसको अलग अलग प्रदर्शित करेंगे, लेकिन संवेदी अंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सब आँख नाक कान त्वचा ये जीव सब ये सब क्या करता है, पर्यावरण से हमको सूचने नहीं एकत्र करके देता। आँख नहीं रहेगा तो उस दिन पर्यावरण में हमारे आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है देख पाएंगे, कान नहीं रहेगा तो उस दिन सुन पाएंगे, जीभ नहीं रहेगा तो क्या वातावरण में जो उपस्थित कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो स्वाद लगा पाएंगे। आँख नाक कान त्वचा जीभ, त्वचा नहीं रहेगा तो हम लोग महसूस कर पाएंगे क्या किस तरह का बात है। जीव ये सब क्या है, ये जितने भी अंग के बारे में हम चर्चा किए, ये वातावरण से सूचना ही ना कलेक्ट करके हम लोग को देता है। बात को समझिए, जिस अनुसार से हम कह रहे हैं उसी अनुसार से आपको समझना पड़ेगा ना। आप लोग पढ़ते जाइए। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, इसको भी आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं, GKS स्टडी सेंटर, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। वहाँ पे कहाँ पे, साइंस के पेपर में आपको एनानोमस एग्जाम या मेगा छात्र चाहे राज्य स्तरीय क्लास 8 के अंदर में जो आपको प्रतियोगी परीक्षा लिया जाता है उसके पेपर में आपको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जज चोर और अपराधी, यहाँ पे देखिए चोर और क्या, चोर अपराधी न होता है, चोर जो होता है अपराधी होता है, जज तो ये तीनों से अलग है। तो यानी कि चोर के अपराधी के अंदर में चोर आ जाएगा या चोर के अंदर में अपराधी हो जाएगा, तो ये तो इस तरह से बात होगा ही है, ये तो पूरे अलग है। तो जब अलग रहते हैं तो इस स्थिति में ऐसे, तो इस वाला संरचना देखिए यहाँ पे, इस वाला संरचना ए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। हाँ देखो चोर अपराधी, चोर के अंदर अपराधी के अंदर में चोर ही ना हो गया, या चोर के अंदर में अपराधी ये हो गया। ये तो जज तो अलग ही नहीं होता है, तो ये अलग हो गया। टेबल कुर्सी फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर में टेबल आता है, कुर्सी फर्नीचर लेने के लिए जा रहे हैं, मतलब टेबल कुर्सी ये सब लेने के लिए जा रहे हैं, तो फर्नीचर हो गया ये। इसी के अंदर में टेबल भी आएगा, इसी के अंदर में कुर्सी भी आएगा, यानी कि ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही ना। तो इस तरह से लिखते जाइए। अब इसी आधार पर मान के चलिए हम तुमको दे रहे हैं सोचने के लिए, पुरुष पिता चाचा, अब इस तरह का बात आ जाएगा, तो पुरुष के अंदर में क्या होगा, पिता होगा। इस आधार पे देखिए पुरुष पिता चाचा का वेन डायग्राम किस तरह से बनाइएगा। हम तो ये बात जानते हैं, पुरुष क्या होगा, पुरुष से बनेगा पिता, पिते से बनेगा चाचा, पिते से थोड़ी बनता है चाचा। ये बात तो जानते हैं क्या हो, सभी पुरुष क्या होगा एक न एक दिन जाके पुरुष के अंदर में पिता। अब सभी पुरुष चाचा अभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ पुरुष हाँ पिता किसी का चाचा होगा ही। यहाँ पे ये हो गया, इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए महिला माता विधवा, अब देखो कोई भी महिला के अंदर में देखिए महिला के अंदर में क्या हो जाएगा, महिला के अंदर में दोनों होता है, माता और विधवा दोनों होता है। तो ये कुछ महिला क्या होगा, कुछ महिलाएं माता भी होगी, उसी माता में कुछ ये विधवा होगा, यानी कि इसका डायग्राम ये हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात है, दोनों हो सकता है। माताएं जो है महिला के अंदर में तो ये आएगा, महिला न है, ये माता विधवा क्यों है, महिला न है, महिला के अंदर में तो माता विधवा आएगी, लेकिन सभी माता जो कहिएगा विधवा होगा ऐसी बात, तो कुछ माता ने होगा। जब सब नहीं होगा तो कुछ होगा, तो कुछ होगा तो मान के चलिए ये महिला हुआ, ये महिला हुआ, इसके अंदर में क्या हुआ, माता हुआ, तो सभी माता तो विधवा नहीं हो सकती है, तो कुछ माता लेकिन विधवा तो होगी, तो कुछ में है ऐसे, इसलिए ये जो है इस तरह से ये विधवा कर दिए, तो कुछ माताएं क्या हो गया, विधवा हो गया। इस तरह से जब कुछ होते रहेगा, कुछ मिलते रहेगा, तो इस स्थिति में इस तरह से क्रॉस करेगा ये ब्रीथ, इस तरह का बात आएगा। सब नहीं होगा लेकिन कुछ होगा, तो इस तरह से इस तरह का बात आएगा ना। लेखक पुरुष शिक्षक, अब लेखक पुरुष शिक्षक का मान के चलिए वेन डायग्राम कहेगा आपको बनाने के लिए, तो उस स्थिति में किस तरह से बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पे बाबू लेखक जरूरी नहीं है, लेखक पुरुष से हो सकता है, महिला भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लेखक जो है, कुछ लेखक पुरुष भी हो सकता है और कुछ लेखक आपको शिक्षक भी हो सकता है। तो इस तरह का डायग्राम ये कॉमन हो गया, ये वाला हो गया, इस तरह का डायग्राम। बात को समझिए, यहाँ पर हो सकता है आप नहीं समझे होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। एक बात बताइए, लेखक तो मान के चलिए कोई आदमी लेखन प्रणाली काम करता है, लेखक क्या हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, और इसके बाद पुरुष भी हो सकता है।
ना। आप देखिए लेखक, लेखक क्या हो सकता है, मान के चलिए ये लेखक हो गया। और लेखक, कुछ लेखक क्या हो सकता है, आप मान के चलिए कुछ लेखक लिख भी रहा है, इसके बाद वो शिक्षक का भी काम कर रहा है। कुछ लेखक लेखक पुरुष भी नहीं हो सकता है, महिला भी हो सकता है, लेखिका महिला होता है। आप देखिए इस तरह की बात। तो यहाँ पे देखिए कॉमन पॉइंट ये हो गया, यानी कि तीनों चीज़ होते, तीनों चीज़ का मतलब यही ना, तीनों के लिए कॉमन पॉइंट यही ना हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे फिगर के अंदर में देखो कहाँ से तीनों चीज़ के लिए कॉमन पॉइंट मिल रहा है, कॉमन पॉइंट यही नहीं मिल रहा है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। नहीं समझे ये बात को तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उस स्थिति में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम फिर उस पर कवर करेंगे। फिर उसको हम आपको फिर उसको हम अगला वीडियो के अंदर में समझाने की कोशिश करेंगे। आप मान के चलिए आप दे देंगे यहाँ पे, दे देगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, बस आपके अंदर में अगर समझदारी आ गया तो हो जाएगा, बन जाएगा। पिता, चाचा, इसके बाद चाची, इस तरह से भी दे सकता है, पिता, चाचा और चाची। आप देखिए यहाँ पे ये पिता हो गया, आप पिता हो गया, पिता, कुछ पिता क्या होता है, किसी का चाचा होता है, कुछ पिता किसी का चाचा होता है। चाची तो पूरी अलगे हो गया, ये अलगे हो जाएगा ना। पिता, चाचा, चाची ना। जहाँ पर भी समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ तक आप देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेट देंगे। आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो आगे ना। ये 2 क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे और कुछ देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग उसका जवाब जरूर दीजिएगा। इससे पहले जितने भी मान के चलिए वीडियो गया है उसके अंदर में प्रैक्टिस सेट नहीं दिए थे, लेकिन अब देंगे। इस वीडियो के अंदर में जितने भी हम प्रैक्टिस सेट देंगे उसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। शिशु, नर और पिता। देखिए यहाँ पे नर का मतलब क्या हुआ, मेल। नर का मतलब मेल यानी कि पुरुष। आप मादा का मतलब क्या हुआ, फीमेल मतलब महिला। आप देखिए शिशु, नर और पिता। आप देखिए नर के अंदर में सेब, फल, गाजर, सेब, फल, गाजर। आप देखिए सेब, फल के अंदर में तो सेब आएगा, ये बात तो जरूरी है, लेकिन गाजर सब्जी के अंदर आता है, गाजर का सब्जी कराया जाता है ना, सब्जी हम लोग बनाते हैं। फल के अंदर में क्या हो जाएगा, फल के अंदर में तो ये सेब तो आएगा, फल के अंदर में सेब तो आएगा, लेकिन गाजर तो अलग हो गया, ये इसका हो गया, इसका वेन डायग्राम ये हो गया। सेब का अंदर फल जो है सेब के अंदर में आएगा, फल के अंदर में सेब आएगा, लेकिन गाजर नहीं ना आएगा। यहाँ पर हो सकता है बच्चा को कन्फ्यूजन। शिशु, नर और पिता, शिशु, नर और पिता। आप मान के चलिए शिशु जन्म लिया, तो शिशु जन्म लिया, पता चला क्या हुआ, वो नर हो गया। शिशु, नर और पिता। आप मान के चलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, शिशु, शिशु का मतलब बच्चा। अब बच्चा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे, और यहाँ पे नीक से समझो, बढ़िया से समझो, अच्छा तरीका से। यहाँ पे थोड़ा उलट पुलट हम समझा दिए। शिशु, शिशु का मतलब बच्चा, बच्चा थोड़ी हो सकता है सभी बच्चा जो है नरे हो, कुछ बच्चा। यहाँ पे देखो एक बात है जरूर, एक बात जरूर है, क्या फिगर तो सही तरह से हम वेन डायग्राम तो सही तरह से खींच दिए, आरेख तो बढ़िया से बना दिए, लेकिन आपको समझा नहीं पाए थे। देखिए यहाँ पे शिशु का मतलब बच्चा। अब बच्चा थोड़ी हो सकता है वो नरे होगा कि मदे होगा, दोनों हो सकता है। यहाँ देखिए एक बात श्योर है, जो नर होगा जो वो पिता बनबे करेगा। एक बात, जो नर होगा वो कहीं न कहीं जाके पिता बनबे करेगा। जितने भी शिशु है जरूरी नहीं है जो सिर्फ नर होगा। शिशु जो है ये मान के चलिए शिशु का डायग्राम हुआ। कुछ शिशु नर भी हो सकता है, कुछ शिशु नर भी हो सकता है और कुछ शिशु मादा भी हो सकता है। ये शिशु को प्रदर्शित कर रहा है। ये बड़ा जो है ये नर को प्रदर्शित कर रहा है। नर के अंदर में तो पिता बनबे करेगा, कहीं न कहीं जाकर वो जो है मेल जो है, पुरुष जो है, कहीं न कहीं पुरुष जाकर के पिता तो बनबे करेगा। शिशु जो है, शिशु का मतलब बच्चा। अब बच्चा, कुछ बच्चा क्या हो सकता है, वह पुरुष भी हो सकता है, कुछ बच्चा महिला भी हो सकता है। ये इस तरह का सही कंसेप्ट हुआ ना। ये शिशु को प्रदर्शित करता है, बात को समझिए। तो हम आशा कर सकते हैं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को वेन डायग्राम से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएगी, राजधानी का नाम याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपको विभिन्न देशों की मुद्रा याद कर लीजिएगा। इसके साथ विभिन्न देशों की राजधानी याद कर लीजिएगा। विभिन्न देशों के अंदर में क्या क्या पर्यटन स्थल है, किस तरह से बात है, वो जीके जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता रहता है ना। तो उससे संबंधित क्या करेगा, आपको आरेख कहेगा खींचने के लिए। तो आप आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसको जब रिवीजन कीजिएगा, आप जब उसको पढ़िएगा एक बेहतरीन तरीके से, तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें यहीं पे विदा दीजिए, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।